हेलो दोस्तों, SK स्टडी IS में आपका स्वागत है। आज मैं इकोनॉमी का पहला क्लास पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपको बताया जाए कि इकोनॉमिक्स का विकास कैसे कैसे हुआ। 1500 से 1700 ईस्वी के बीच इकोनॉमी में क्या स्थिति रही, कैसे कैसे लोग इंडस्ट्री की तरफ बढ़े, इकोनॉमी में साइंस का विकास कैसे हुआ, पूंजीवादियों का दौर कैसे चला, यूरोप में कच्चा माल नहीं था, पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच लड़ाई क्या थी, शीत युद्ध क्या था उस समय की। तो आज यही आपको बताया जाएगा इकोनॉमी में। दोस्तों, 1500 से 1700 ईस्वी ईस्वी में यूरोप के अंदर बुद्धिजीवियों को लगने लगा जो चर्च हैं वह खामोखाम अपने आप को बहुत सुपीरियर फील कर रहा है। चर्च के अंदर जो बैठा हुआ पादरी है वो ये समझा है कि मैं सीधा ईश्वर भगवान का अवतार हूँ। अगर कोई व्यक्ति मुझसे कुछ कहेगा तो मैं भगवान से कह दूंगा। इस समय ये माहौल बन गया था यूरोप में। दोस्तों, व्यक्ति चाहे कोप पादरी के रूप में है, वो जन सामान पर राज कर रहा था। मतलब भगवान के नाम पे उसको डरा के जन सामान पे राज कर रहा था उस समय यूरोप के अंदर। जो पोप थे, पादरी थे, वो कहते थे कि अगर आप मेरी बात नहीं माने तो मैं भगवान से कह दूंगा कि आप ये गलत कर रहे हैं। इस तरीके से मतलब डरा रहे थे। आप आइए मुझसे अपनी बात कहिए, जो पोप कहते थे। मेरे सामने अपनी गुनाह स्वीकार कीजिए, मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। ईसाई धर्म में आज भी है ये चीज़। दोस्तों, ईसाई धर्म में आज भी ये मान्यताएं हैं। उस समय यूरोप के अंदर धर्म के नाम पर अंधविश्वास था। पादरी बोलता था कि भगवान वाले हैं, आप इस चीज़ या वस्तु का दान कर दीजिए। मतलब बहुत ज़्यादा अंधविश्वास था। जिसको दान नहीं करना भी रहता था उसको मतलब अंधविश्वास के नाम पे मतलब दान करवा दिया जाता था। पोप या पादरी से पीड़ित होकर कुछ लोग चर्च के खिलाफ लिखना शुरू किया। स्वाभाविक बात है, अगर कोई भी अत्याचार अधिक बढ़ जाता है तो लिखेगा ही। इसके कारण लिखने वालों को देश से निकाल दिया गया, किसी को फांसी दे दी गई। उस समय पोप ये डिसाइड करता था कि राजा किसको बनाया जाए। इतना प्रभाव पोप का था। दोस्तों, ये सब धर्म के नाम पे हो रहा था उस समय। यरूशलेम से ही ईसाई की उत्पत्ति मानी जाती है। हालांकि यरूशलेम मुसलमानों के लिए भी खास है। यरूशलेम ईसाई धर्म मानने वालों के लिए भी खास था। आज भी दोस्तों यरूशलेम के लिए देखते हैं आप लोग, जो ईसाई धर्म मानने वाले हैं उसके लिए भी ये खास जगह है माना जाता है। उस समय यरूशलेम पर ओटो एम्पायर का या मुसलमानों का शासक हुआ करता था। दोनों मानते हैं कि यरूशलेम के लिए खास है, मुस्लिम लोग भी ईसाई लोग भी। भूमध्य सागर से चलकर यूरोपियन यरूशलेम आते थे कब्जा करने के लिए। बड़ी मात्रा में राजा अपनी फौज भेजता था। पादरी बोलता था राजा से कि ईश्वर का आदेश है, आइए यरूशलेम पर कब्जा कर लीजिए। ये पादरी बोलता था। राजा अपनी सेना भेजता था जो समुद्र से आता था और जमीन पर खड़ा रहता था, और मुसलमानों के अपनी सेना थी। दोनों के बीच धर्म युद्ध होते थे। इसमें ईसाई धर्म ज़्यादा मात्रा में मारे जाते थे। हर बार धर्म के नाम पर एक बड़ी नाव चलती थी और जाना है और यरूशलेम बचाना है। उस समय भी दोस्तों यरूशलेम के लिए लड़ाई होते थे मुस्लिम और ईसाइयों के बीच। यरूशलेम को लेकर अमेरिका इतना एक्टिव क्यों है? यूरोप वालों में यरूशलेम को इजराइल को दिया है। इसके पीछे पूरा इतिहास छुपा हुआ है दोस्तों। इन धार्मिक यात्रा को क्रूसेडर्स कहा जाता था। इन यात्रा के अंदर जो भी यरूशलेम पर कब्जा कर लेगा वो ईसाई में
महान कहलाएगा। युद्ध में जो लोग मरते थे या जिसका परिवार पीछे रह जाते थे, वो लोग चर्चा करते थे कि अगर भगवान है तो यरूशलेम पर जाते समय हमारा मृत्यु क्यों हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है। वहाँ के लोग चर्चा करते थे कि अगर यरूशलेम पर भगवान है तो यहाँ पे जाते समय मेरा मृत्यु क्यों हो जाता है। इस बात को लेकर यूरोप में एक चेतना पैदा हो गई और ये बात धीरे धीरे बनने लगा कि भगवान नहीं है। एग्जाम्पल में आज फ्रांस के अंदर 30% लोग ये मानते हैं कि भगवान नहीं है। दोस्तों, वो कोई भी धर्म को नहीं मानते हैं, जिसे आप नास्तिक ही समझ सकते कह सकते हैं। यूरोप में ये दौर चल पड़ा कि संसार ईश्वर की कृपा से नहीं चल पा रहा है, संसार साइंस से चल पा रहा है। और जिस समय धर्म के खिलाफ धार्मिक क्रांति हो रही थी, उस समय यूरोप में पुनर्जागरण हो रहा था। दोस्तों, लोग तर्क के आधार पर धर्म का विरोध कर रहे थे। ये दौर था 1500 से 1700 ईस्वी के बीच का दौर था। लोग को लगने लगा था इस समय कि ये आडंबर चल रही है। लोगों को साइंस की तरफ धीरे धीरे झुकाव बढ़ने लगा था उस समय। अब लोगों को विज्ञान पर निर्भरता बढ़ने लगी और यूरोप में विज्ञान पर रिसर्च होने लगी। लोगों को ये प्रूफ करना था कि ये धर्म ईश्वर गलत है, धर्म और ईश्वर गलत है। यूरोप के अंदर साइंस ने गजब चमत्कार किया। उस समय भी सबसे पहले मान लीजिए कि भाप इंजन का खोज उस समय हो गया था, रेडियो की खोज कर दिया था। पेटेंट के आधार पर इसका प्रोडक्शन शुरू किया जाए। यूरोपियन ने इसके बारे में समझ लिया था कि दुनिया में किसी को पता नहीं है कि ये सामान बनता कैसे है। स्वाभाविक सी बात है, खोज वहीं किया था और इसको बनाने के लिए आवश्यकता थी कच्चे माल की, जो यूरोप में नहीं था। दोस्तों, ये कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, इसके लिए उसको आवश्यकता पड़ी ऐसे देशों की जो भारत की तरह समृद्ध थे खेती में, जिसमें भारत, इंडोनेशिया, चीन, ये सारे देश वो देश हैं जहाँ कच्चा माल उपलब्ध था। दोस्तों, जब अंग्रेज यहाँ शासन भी कर रहे थे तो यही तो हो रहा था। यहाँ से कच्चे माल ले करके जाते थे और वहाँ से बनाई हुई चीज़ इंडिया ला के बेचते थे महंगे दामों में। यही तो हो रहा था जो उस समय हो रहा था। तो जब अंग्रेज आए तो वही चीज़ हो रही थी। 1498 में यूरोपियन आया, यहाँ से कच्चा माल ले गया, उसको मशीनें से तैयार कर भारत और अन्य देशों में बेचना शुरू कर दिया। यूरोप में कच्चा माल नहीं था, मतलब एशिया एंड अफ्रीका से लेते थे कच्चा माल। इसको पास लोग पीपल नहीं थे, लोगों की कमी था यूरोप में, इसलिए भारतीयों को लेबर बनाया गया। स्वाभाविक सी बात है, वहाँ लोगों की कमी थी जिसे भारतीयों को लेबर बनाया गया। पानी के जहाज से भर कर भारतीयों और अफ्रीकन को यूरोप ले जाया गया और जब इन लोगों का वहाँ काम नहीं रह गया तो इन लोगों को बनाया गया बॉन्डेड, बंधुआ मजदूर। दोस्तों, दास, जो आप सुनते नहीं थे, दास बनाया जाता है, बनाया गया, बोला कि दास बनाओ। जब इंडस्ट्रियल क्रांति आ रहा था 1700 से 1800 के बीच में, तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, यानी पूरे यूरोप में उद्योग लग चुके थे 1700 से 1800 के बीच में। उस समय मैनचेस्टर, रूर की घाटी, इन सब जगह इंडस्ट्री लग चुका था। दोस्तों, यूरोप में हर आदमी जिसके पास धन था वो काम करता चला गया। यूरोप में भी कुछ लोग पैसे वाले होने लगे, कुछ गरीब हो गए। स्वाभाविक सी बात है, जिसके पास दिमाग था वह पैसे वाले होते जा रहे थे,
यानी पूंजी जमा हो रही थी बढ़िया वाला। ये लोग पहले पैसा लगा दिया, वही पैसा अब पैसा कमा कर देता है। कंपनी में पैसा लगा दिया। पूंजी वालों का जो जीने का तरीका था वह बना पूंजीवाद दोस्तों। जो पैसा वो इंडस्ट्री में लगा दिया, वही पैसा वो अब उसको बार बार दे रहा है ब्याज के तौर पे। कहीं भी लगा दिया, क्योंकि उसके पास पैसे थे उस समय, पैसा लगा दिया, उसी पैसा से वो पैसा बढ़ा रहा है, उसी पैसा से वो खा रहा है बैठ के। तो वही पूंजी वालों का जो जीने का तरीका था वही बन गया पूंजीवाद। आप समझ गए दोस्तों कि पूंजीवाद कैसे कैसे पनपा और पूंजीवाद कैसे कैसे बना। इतना जो मैं बोलते आ रहा हूँ तो वहीं आप समझ गए होंगे कि पूंजीवाद कैसे कैसे बना। उद्योग धंधे बनने लगे तो उद्योग के जो ऑनर थे उनके पास पैसा आने लगा और उद्योग धंधे पैदा होने लगी। वो जो पूरी प्रक्रिया बनती चली गई उसने उद्योग धंधे को बढ़ावा दिया और इसी बढ़ावे ने ऐसा एक लेवल तय कर दिया जो अपने तरह के लोग को पसंद कर रही थी। एक वर्ग बनने लगी जो पैसे वाला था। उनके पास लोग नहीं थे, लोग बाहर से लाने पड़े, इसलिए लोग पैसे वाले बने, लेकिन कम मात्रा में पैसे वाले लोग बने। जो संख्या में लोग कम रह गए थे वो पूंजीवाद के प्रवर्तक हो गए। लोग बड़ी मात्रा में लोग ऐसे थे जिन्हें महसूस होने लगा कि ये लोग पैसा मेरी वजह से कमा रहा है। जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे उन्हें लगने लगा कि यह मेरी वजह से कमा रहे हैं, तो उनका अपना एक मोर्चा बनने लगा, यानी मजदूर यूनियन बनने लगे। स्वाभाविक सी बात है, मजदूरों को लगा कि ये लोग मेरी वजह से कमा रहे हैं, तो उसका भी एक यूनियन तैयार होने लगे। ये लोग प्रोटेस्ट करने लगे। ये लोगों को कार्ल मार्क्स जैसे व्यक्तियों का सहारा मिल गया, जिन्होंने ये कहा कि करने वाले तुम लोग हो, असल मायने में इस देश पर शासन इनका नहीं तुम्हारा होना चाहिए। दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने इन मजदूरों से कहा कि करने वाले तुम लोग हो, असल में देश पर शासन पूंजीपतियों का नहीं तुम्हारा होना चाहिए, मतलब मजदूर वर्गों का होना चाहिए। इस दुनिया में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो गरीब हैं और हमेशा रहेगा, और अमीर हमेशा लिमिटेड होगा, और जो व्यक्ति गरीब के हित की बात करेगा वही शासन में आएगा। अब आज के डेट में भी आप देख लीजिए दोस्तों, उस समय का कहा हुआ बात है, आज के डेट में भी देख लीजिए, इंडिया का ही देख लीजिए। इंडिया में जो अमीर है लिमिटेड है, सारा ही आदमी तो गरीब ही है। इस आधार पर दुनिया में दो वर्ग बनने लगे दोस्तों, गरीब और अमीर, जो आज भी है। असली लड़ाई विचारधारा की होती है, जैसे पूंजीवाद और साम्यवाद। पूंजीवाद को यूएसए ने अपनाया और साम्यवाद को कहीं न कहीं रूस ने। पूंजीवाद और साम्यवाद की लड़ाई को शीत युद्ध कहा जाता है दोस्तों। पूंजीवाद और साम्यवाद की लड़ाई को ही शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध 1945 से 1991 तक चला था, जो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच चला था। अमीरी और गरीबी का युद्ध, जिसमें अमीरों का रखवाला था यूएसए और गरीबों का रखवाला था यूएसएसआर। भारत इसलिए यूएसएसआर का समर्थक था क्योंकि भारत भी गरीब था। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।